This is the third in the series. We began with the eye, then last week I spoke on the ear. और हम ये हमारे तीसरा उसका भाग है। पहले हमने देखा था कि आंख को कैसे हमने समर्पित करना, फिर कान को कैसे समर्पित करना है। And today I'm going to speak about the tongue, because आज हम the ear and the eye, they cause what goes into the heart, and what from among the heart the mouth speaks. और हम जो है जबान या अपनी जो जीभ है उसके ऊपर बात करेंगे, क्योंकि जो हम कान से सुनते हैं, आंख से देखते हैं, वही हमारे हृदय में जाता है, और हृदय में जो भरा होता है वही हमारी जीभ से बाहर आता है। Usually the most troublesome part of our body is the tongue. और हमारे शरीर का सबसे परेशान करने वाला जो अंग है वो हमारी जीभ ही है। In third chapter of James, verse 1 to 11, is a long passage. They don't even read it. Just a bit is that man can tame every animal, bird, reptile. No man can tame the tongue. और याकूब तीसरे अध्याय में पहली 8 आयतों में हम देखते हैं, 1 से 11वीं आयत को अगर हम पढ़ें तो उसमें है, तो उसमें लिखा है कि आदमी अपने जानवरों को, घोड़े को, सबको, जवान को, अपने हर एक प्राणी को अपने उसमें नियंत्रण में कर सकता है, पर ये जीभ को नहीं कर पाता। Now God wants to make us a display of His splendor, and we are His workmanship. और परमेश्वर जो है हमारे को अपनी महिमा के रूप में प्रकट करना चाहता है, क्योंकि हम उसके हाथ की बनाई हुई चीजें हैं। While He works in and through us, we can come in the way of God by allowing our tongue to be loose and speak loose words. और परमेश्वर जो हमारे अंदर से, हमारे द्वारा से काम करना चाहता है, पर हम अपनी जीभ को अगर नियंत्रण में नहीं रखेंगे तो हम अपनी जीभ से बेकार की बातें अपने मुंह से निकालेंगे। The third chapter of James, James writes about how a big ship is controlled by a small rudder. और याकूब के तीसरे अध्याय में हम देखते हैं कैसे एक बड़े जहाज को जो है उसको छोटी सी जो उसकी पतवार है वो उसको संभाल लेती है। A horse is controlled by a little bit. और जो घोड़ा है उसके मुंह में लगाम है, उससे उसमें लगाम से कंट्रोल हो जाता है। A large forest set on fire by a small spark. और एक पूरा बड़े जंगल में एक छोटी सी चिंगारी से आग लग जाती है। Meaning a very big entity is controlled by a very small entity. इसका मतलब कि बहुत बड़ी चीज एक छोटी सी चीज से नियंत्रण प्रभावित हो रही है। In the same way, the tongue is a small part of the body. उसी तरह से जीभ भी जो है हमारे शरीर का एक छोटा सा अंग है। Just like a forest is set on fire by a small spark, the tongue also is a fire, James writes. और जिस तरह से एक छोटी सी चिंगारी पूरे जंगल में आग लगा देती है, उसी तरह से हमारी जीभ भी है। Verse 6, it's written, it corrupts the whole person, sets the whole body on fire, it's set on fire in hell. और 6ठी आयत में तो लिखा है कि सारी देह पर कलंक लगाती है और भाव चक्र में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। 8th verse says it's a restless evil full of deadly poison. और 8वीं आयत में लिखा है जीभ तो मनुष्य में कोई वश में नहीं कर सकता, वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती भी नहीं है और प्राण नाशक विष से भरी हुई है। They are very strong words. बड़े सख्त शब्द प्रयोग किए गए हैं। But as much God's word as John 3:16. और उतना ही, पर इतना सामर्थ्य नहीं जैसे कि यूहन्ना 3:16 है। Words once spoken can't be taken back. Therefore, we should be very careful about what we speak. और हमें बहुत चौकन्ना होना चाहिए, क्योंकि एक बार हमने अगर कोई बात बोल दी तो हम उसको वापस नहीं ले सकते। And also, toward the last verse of the passage, James talks about, with the same mouth we praise God and also curse people who are made in God's image. और उसी भाग के अंत में वो कहता है कि एक ही मुंह से हम धन्यवाद देते हैं और उसी से अपने भाइयों को हम भला बुरा भी बोलते हैं। We praise God, स्तुति करते हैं। हाँ, परमेश्वर को स्तुति करते हैं। And we praise God and curse people with the same mouth. और उसी मुंह से हम जो है मनुष्य को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुआ उसको हम श्राप देते हैं। This should not be. ऐसा नहीं होना चाहिए। Salt water and fresh water can't come from the same spring. एक ही सोते से मीठा पानी और उसी से खारा पानी एक साथ नहीं निकल सकता। Now all of us praise God, all of us worship Him, but with the same mouth we can't curse people. हम सब प्रभु की स्तुति आराधना करते हैं, पर हम उसी मुंह से लोगों को श्राप नहीं दे सकते। Now cursing has different levels. और श्राप देने के अलग-अलग स्तर हैं। There's a kind of curse which people employ using the occult forces. और कुछ श्राप तो ऐसे हैं जो लोग जो है जादू टोने वालों के द्वारा से लगाते हैं। That's the extreme form of cursing, using occult powers to put spells on people, to curse them and make sure they don't prosper in life. और ये श्राप देने का सबसे ऊंचा स्तर है, जिसमें वो
ऐसे जादू टोने वालों का प्रयोग करके लोग श्राप देते हैं, और ये करने के लिए कि वो आशीष ना पा सके, बढ़ ना पाए। That's not the only kind of curses. और ये एक ही तरीके का ये श्राप है। Speaking ill of people is a curse. और लोगों के बारे में, किसी के बारे में बुरा बोलना भी श्राप है। Cursing is the opposite of blessing. और श्राप देना आशीष देने का विपरीत है। One word for blessing, one meaning of blessing is to speak well of people. Eulogio, for example, in 1 Peter 3:9. और हम देखते हैं कि ये जो शब्द है यूलोजियो, ये है आशीष देने का मतलब है। और पहला पत्रस 3:9 में हम इसको पढ़ते हैं, Don't repay evil with evil or insult with insult, but with a blessing, for this you are called to inherit a blessing. बुराई के बदले बुराई मत करो, ना गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। And here this word blessing is speaking well of. और यहाँ पे आशीष देने का मतलब जो शब्द प्रयोग किया गया है वो है कि किसी के बारे में अच्छा बोलना। Now the English word eulogy is from the Greek word eulogio. Eulogy is the word used here in 1 Peter 3:9. और पहला पत्रस 3:9 में जो शब्द प्रयोग किया गया है वो जो यूलोजियो शब्द, जिससे इंग्लिश का यूलोजी शब्द बनता है, वो उस भाषा से बना गया, यूनानी भाषा से बना है। And therefore when people insult us, they curse us, we have to bless them, speak well of them. तो जब हमें लोग श्राप देते हैं, हमारे बारे में बुरा बुरा बोलते हैं, तो हमें जो है उनको आशीष देनी है। In 1 Corinthians 4:12, Paul writes about how when he has cursed, he blesses. और पहला कुरिन्थियों 4:12 में वो लिखता है कि कैसे जब उसको लोग श्राप देते हैं वो उनको आशीष देता है। Look at the way he responds to all this unwanted talk. When we are cursed, we bless. और देखिए किस तरह से वो सारी बेकार की बातें जो कही जाती हैं उसके विरुद्ध, उसके बारे में बोलता है। वो कहता है जब हमें श्राप देते हैं हम आशीष देते हैं। When we are persecuted, we endure. वे जब सताते हैं हम सहते हैं। When they are slandered, we answer kindly. वे बदनाम करते हैं, हम विनती करते हैं। And when someone curses you and you bless them, such a tongue is what God wants us to worship Him with. और जब लोग हमें श्राप दें और हम उनको आशीष दें, इस जुबान से, ऐसी जीभ से परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी स्तुति आराधना करें। So when we praise God, we cannot curse people. We should not speak bad of people, not occult curses, even speaking bad of people. तो जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं तो हमारे को बुरी बातें नहीं बोलनी चाहिए। श्राप देना जादू टोना के द्वारा तो बहुत बुरी दूर की बात है। हमें किसी के बारे में बुरा भी नहीं बोलना चाहिए। The most difficult part of the body is the tongue, I told you. और आपको पहले ही बताया कि हमारे शरीर का सबसे अनियंत्रित भाग जो है वो हमारी जीभ है। You may wonder why I didn't speak about this in the first session. आप सोच रहे होंगे भाई ने इस बात को सबसे पहले वाले भाग में जो सभा ली थी उसमें क्यों नहीं बोला? That's because what we speak actually comes from what we hear and what we see. क्योंकि जो हम बोलते हैं वो वास्तव में जो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उसके द्वारा से ही बोलते हैं। Because what we see and what we hear occupies our mind. क्योंकि जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, वो हमारे मन में भर जाता है। What we keep on thinking in the mind gets into the heart. और जो हम सोचते रहते हैं अपने मन में जो है बातें उनको सोचते रहते हैं तो वो हमारे हृदय में प्रवेश कर जाता है। And what we speak actually comes from the heart. और जो हम बोलते हैं जो हमारे हृदय में है वो ही हमारी जीभ से बाहर आता है। The Lord Jesus Christ, the 15th chapter of Matthew, spoke about how what goes in man's mouth doesn't make him unclean, what comes out of the mouth makes him unclean. तो मत्ती 15 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि कोई भी बात जो मनुष्य के पेट में जाती है वो उसको अपवित्र नहीं करती, पर जो उसके मुंह से निकलती है वो उसको पवित्र कर देती है। This is in the context of the Pharisees criticizing the Lord and disciples for eating, his disciples of Jesus for eating without clean hands, without ceremonial washing of the hands. और ये प्रभु ने उस समय जवाब दिया था जब फरीसी लोग, याजक लोग ये बोल रहे थे, प्रभु यीशु मसीह को बोल रहे थे तेरे चेले जो हैं बिना हाथ धोए खाना खा रहे हैं। And in that context it said what goes in man's mouth doesn't make him unclean, what comes out of the mouth makes him unclean. और उस संदर्भ में प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो मुंह में जाता है मनुष्य को शुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता है वही अशुद्ध करता है। And what comes out of the mouth comes out of the heart. और जो हमारे मुंह से निकलता है वो वास्तव में हमारे हृदय से निकलता है। In 12th chapter of Matthew, verse 34, Jesus says, "From the abundance of the heart, the mouth speaks." और मत्ती 12:24 में प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि जो मन में भरा हुआ है उसी से मनुष्य बोलता है। 12th chapter of Matthew, verse 34. और मत्ती 12:34 में है। And 35th verse says,
The good man brings good things and good stored up in his heart. और 35वीं आयत में कहता है भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, And the evil man brings evil things from the evil stored up in his heart. और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है. Whatever the heart is stored of is full of, that's what we're going to speak ultimately. जो हमारे हृदय में भरा हुआ है वही हम वास्तव में हकीकत में वही हमारे मुंह से निकलेगा. So you have to guard our hearts. Actually, Book of Proverbs 4:23 says, "Guard your hearts; it's the wellspring of life." और नीति वचन 4:24 में इसलिए वो कहता है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है. And we guard our hearts by ensuring that from the mind the right things go into the heart. और हम अपने हृदय की रक्षा ऐसे करते हैं कि हम ये ध्यान रखते हैं कि सही चीजें ही हमारे मन से हमारे हृदय में प्रवेश करें. That's why the Lord spoke to the people living in Jerusalem in the Old Testament in Jeremiah chapter 4 verse 14. और परमेश्वर ने यरूशलेम में पुराने नियम में हम देखते हैं इजरायली लोगों से बात करी यिर्मयाह 4:14 में. O Jerusalem, wash the sin from your heart and be saved. हे यरूशलेम, अपना हृदय बुराई से धो कि तुम्हारा उद्धार हो जाए. How long will you harbor wicked thoughts? कब तक तुम व्यर्थ कल्पनाएं करते रहोगे? When you keep on thinking wicked thoughts, then from the mind it goes into the heart. और जब हम बुरे विचारों की कल्पना करते रहेंगे तो हमारे मन से वो हमारे हृदय में प्रवेश कर जाएगा. That's how our heart is full of wrong things. We listen to wrong things and see the wrong things. और इस तरह से हमारे हर हृदय में सब चीज बुरी भर जाती है क्योंकि हम बुरी चीज देखते हैं, बुरी चीज सुनते हैं. And when the heart is full of all these things, spontaneously the mouth speaks the same thing. और जब ये सारी चीजें हमारे हृदय में भरी हैं तो हम जो स्वाभाविक रीति से वही बातें बोलते हैं. How much ever try to control the tongue, it doesn't work because the heart is where you should deal with. और कितना भी अपनी जुबान को संभालने की कोशिश करें, हम नहीं कर पाते क्योंकि हमारे हृदय में वही चीज भरी हुई है. And the Lord identified 14 different things in the heart of man. और प्रभु यीशु मसीह ने 14 अलग-अलग चीजें हैं जो उसने मनुष्य के हृदय में उसने उसको बताई हृदय में होती हैं. Matthew 15:19 and Mark 7:22, when you take together, you will find 14 different things, unwanted things in the heart. और जब हम मत्ती 15 उसका 19 और मरकुस 7:22 को हम देखते हैं तो हम देखते हैं 14 चीजें हैं जो मनुष्य के हृदय में होती हैं. How do they go into the heart? और ये हृदय में कैसे चली जाती हैं? By what we see and what we hear. ये जाती हैं जो हम देखते हैं और जो हम सुनते हैं उससे. For example, in the Psalm 119, उदाहरण के लिए जैसे भजन 119 में हम देखते हैं 36 and 37, 36 और 37वीं आयत में the psalmist writes, भजन लिखने वाला लिखता है, "Turn my heart towards your statutes and not towards selfish gain." मेरे मन को लोभ की ओर नहीं अपनी चितौनियों की ओर फेर दे. Turn my eyes away from worthless things. Preserve my life according to your word. मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे, तू अपने मार्ग में मुझे जिला. Similarly, when we keep on hearing the wrong things, like listen to gossip, listen to slander, listen to malicious talk, our heart is full of those things. तो उसी तरह से जो बातें हम सुनते हैं, बुरी बातें, किसी की चुगली, किसी की बुराई, किसी की बुरा और बुरे किसी के बारे में बोलना, उसको सुनते हैं तो वही हमारे हृदय में भर जाता है. That's why I spoke on the ear and the eye before I come to the tongue. इसलिए भाई ने पहले आंख और कान के ऊपर बोला इससे पहले कि जुबान पे बात करें. So when you give our eyes to the Lord, our ears to the Lord, our minds to the Lord, and thereby the heart also gets cleansed. तो जब अपने कानों को, अपनी आंखों को, अपने हृदय को, मन को परमेश्वर को दे देते हैं तो हमारा हृदय जो है वो शुद्ध हो जाता है. Then spontaneously we'll be starting to speak words that build up people, not tear people down. और फिर स्वाभाविक रीति से हम ऐसी बातें बोलने लगते हैं जो लोगों को बनाती हैं, बढ़ाती हैं, उनको उखाड़ती या गिराती नहीं है. Now, instead of listening to gossip and looking at wrong things, when you start reading the scriptures and hearing the word of God, then God's word will go into our hearts. तो जब हम संसार की बातों को सुनने और देखने की बजाय परमेश्वर की बातों पे मन लगाते हैं, परमेश्वर के वचन पे मन लगाते हैं, परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में जाता है. It's a process. The more you let the word of God go into your heart, the more it will come out of your heart. तो ये बिल्कुल साधारण से एक प्रक्रिया है. जितना परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में आने देंगे उतना ही वो हमारे हृदय में आएगा और हमारे हृदय से बाहर निकलेगा. We are so blessed today that among so many things, one of the blessings we can inherit is that today God writes His word in our hearts and minds.
और एक बहुत बड़ी आशीष जो इस समय हम लोगों को मिलती है वो ये है कि परमेश्वर अपने वचन को हमारे हृदय में लिख देता है। To Jeremiah, the Lord prophesied in Jeremiah 31, verse 33. यिर्मयाह 31-33 के द्वारा परमेश्वर जो है ऐसी भविष्यवाणी करते हैं। This is a covenant I'll make with them at that time, declares the Lord. I'll put my law in their minds and write it in their hearts. परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इजराइल के घराने से बांधूंगा वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समाऊंगा। And that's the reason why I believe that the prophets long to look forward to the coming of the Messiah to benefit from these prophecies. और उनके हृदय पर लिखूंगा। और इसी कारण से जितने भी भविष्यद्वक्ता और जो नबी थे वो इंतजार कर रहे थे कि कब यीशु मसीह आए और ये बात पूरी हो। In fact, the Lord Jesus Christ, we talked to disciples, he told them, 13th chapter of Matthew 16-17. और यही बात प्रभु यीशु मसीह ने कहा मत्ती 16 उसकी 17वीं आयत में, Blessed are eyes because they see, or ears because they hear. और धन्य हो 16-17 ब्रदर ना? Yeah, the 13th chapter of Matthew 16-17. Blessed are eyes because they see, your ears because they hear. और धन्य है तुम्हारी आंखें जो देखती हैं और तुम्हारे कान जो वे सुनते हैं। For many prophets and righteous men long to see what you see, they didn't see it. They long to hear what you hear, they didn't hear it. क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि बहुत से भविष्यद्वक्ताओं ने और धर्मियों ने चाहा कि ये बातों को देखें कि पर ना देखी। In other words, they long to hear the words of the Messiah and see the Messiah. और वो सुनना भी चाहते थे, अपने परमेश्वर को देखना चाहते, मसीहा को देखना चाहते थे, उसकी बात सुनना चाहते थे। And they also realized, like Jeremiah must have realized, that there's going to come a time when God will put His word in the hearts and minds of His people, all His people. और जैसे यिर्मयाह को परमेश्वर बताया, वो इस बात को जानते थे कि परमेश्वर जब आएंगे, प्रभु यीशु मसीह आएंगे, तो अपने लोगों के हृदय में अपने वचन को लिख देंगे। Today, after the coming of Christ, the new covenant, this is the new covenant God made. Now this prophecy has been fulfilled. और जो नई वाचा प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद बनी हुई है, वो ये हम देखते हैं कि ये सारी बातें वो पूरी हो चुकी हैं। Hebrews chapter 8 verse 10 says, इब्रानियों 8:10 में लिखा है, that quotes the Old Testament, Jeremiah 31:30 to say, today it is fulfilled, this prophecy. और जो लिखने वाला है पुराने नियम की बात को यहाँ पे दोहराता है, वो कहता है कि ये व्यवस्था जो बातें जो लिखी गई थी वो पूरी हो गई हैं। But today God wants to write His scriptures in our hearts and in our minds. और इस समय परमेश्वर चाहते हैं कि अपने वचन को हमारे हृदयों में, हमारे मनों में लिख दे। That's why Paul writes in Colossians 3:16. इसलिए पौलुस लिखते हैं कुलुसियों उसका 3रा अध्याय उसकी 16वीं आयत में, let the word of Christ dwell in you richly as you teach and admonish one another with all wisdom. और मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। So as we keep on hearing God's word and meditate upon it, hearing, meditating, reading, applying everything, slowly the heart will be filled with the word of God. तो जब परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, उससे मनन करते हैं और मनन करते हैं, तो धीरे धीरे हम देखेंगे वो वचन हमारे हृदय में भरने लगेगा। Today the Holy Spirit, the teacher, He teaches us the scriptures. आज पवित्र आत्मा जी हमारे शिक्षक हैं, वो अपने वचन हमें सिखाते हैं। We take the word very seriously and say, Lord, write your word in my heart and mind. जब बड़ी गंभीरता से परमेश्वर के वचन को लेते हैं और कहते हैं, प्रभु अपने वचन को मेरे हृदय, मेरे मन में लिख दे। He will deposit the word in our hearts. परमेश्वर उन वचनों को हमारे हृदय में जमा कर देगा। At the right time, He'll bring to remembrance what we have heard. और सही समय पे जो हमें जरूरत होगी, जो हमने सुना है, पढ़ा है, वो हमारे को याद दिलाएगा। Amazingly, He'll bring out the word and give us the exact words we have to speak. और बड़ी अद्भुत रीति से परमेश्वर वो वचन को हमारे को स्मरण दिलाएगा और वही बात जो हमें बोलनी है वो हमें स्मरण दिलाएगा। Just like the mouth that praises God should not curse people. और जिस तरह से मुंह जो को परमेश्वर ने जिसने बनाया वो उसको परमेश्वर की स्तुति करता है, वो लोगों की बुराई ना करे। The tongue that offered to God should not speak loose words. जो जीव परमेश्वर को आराधना चढ़ाती है, वो बेकार की बातें उसको नहीं बोलनी चाहिए। Only words to build up people. वही बात बोलें जिससे लोगों की बढ़ोतरी हो। By speaking loose words and by pulling down people, we grieve the Holy Spirit. जब हम लोगों के बारे में बुरा बोलते हैं, लोगों को गिराते हैं अपनी बातों से, तो हम परमेश्वर के को और पवित्र आत्मा जी को उदास कर देते हैं। 4th chapter of Ephesians verse 29 says, इफिसियों 4:29 में लिखा है, do not let the unwholesome talk come out of your mouth,
कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, but only what is useful for building up others, according to benefit those who listen. और आवश्यकता के अनुसार वही जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। God wants us to speak words of grace, words of edification. परमेश्वर चाहते हैं कि वो अनुग्रह के, उन्नति के शब्द बोलें, Because every Christian is called to speak the very words of God. क्योंकि हर एक मसीह को परमेश्वर ने बुलाया है कि वही शब्द बोले जो परमेश्वर के शब्द हैं। First Peter 4:11 Peter writes to these Christians. पहला पत्रस 4:11 में पत्रस मसीहों को लिखते हैं, If anyone speaks, he must do to the one speaking the very words of God. यदि कोई बोले तो ऐसे बोले मानो परमेश्वर का वचन है। It's not only for preachers and teachers and pastors and those in the leadership in the church. और ये सिर्फ प्रचारकों के लिए, सेवकों के लिए या जो अगुवे हैं उनके लिए नहीं है, It's for every one of us. ये हम सब के लिए है। And the more we allow God's Spirit to speak to us, not only will receive grace, we are called to manifest that grace. और जब हम ऐसी करेंगे तो हमें परमेश्वर का अनुग्रह मिलेगा, और हमें मिलता ही नहीं है, हम उसको प्रकट भी करते हैं। In Luke 4:22, Jesus' words are mentioned as gracious words. और लूका 4:22 में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह के जो शब्द थे वो अनुग्रह के शब्द थे। When he spoke, people are amazed at teaching because he spoke gracious words. और सब लोग बड़ा अचंभा करते थे क्योंकि जो उसके मुंह से बात निकलती थी वो अनुग्रह की बातें होती थी। And Luke 4:32 talks about he spoke words of authority. और लूका 4 अध्याय उसकी 32 आयत में लिखा है कि वो उसके वचन जो थे अधिकार के वचन थे। In the same way, we are called to speak gracious words. उसी तरह से हमें भी बुलाया गया कि हम अनुग्रह के शब्द बोलें, And also words of authority, because we believe God's word is God's word, not our word. So we have authority of God's word to speak and speak in love. और हम फिर उन वचनों को बड़े अधिकार से भी बोलते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर का वचन है, हमारा वचन नहीं है, और हमें ये जो बोलते हैं अधिकार से, इसे बड़े प्रेम के साथ बोलना है। So we speak with authority and speak in love and grace. और इसलिए हम जो बोलते हैं हम प्रेम से, अनुग्रह से और बड़े अधिकार के साथ बोलते हैं। God is always very particular that his prophets always spoke his word and won't indulge any unwanted talk. और परमेश्वर ने बड़ा ध्यान रखा, इस बात पे बहुत जोर दिया कि जो उसके सेवक लोग हैं, उसके जो नबी लोग हैं, वो अब बेकार की बात कोई ना बोले। For example, before Isaiah was chosen to be a prophet, इससे पहले कि उदाहरण के लिए इसाया को इससे पहले चुना गया कि वो नबी बने। The 6th chapter of Isaiah, the first 8 verses we read, the beautiful story. और यशायाह 6 अध्याय की कुछ पहली शुरुआत में आयतों में हम बड़े अद्भुत कहानी, सुंदर कहानी को देखते हैं। When he saw the glory of God in a vision, उसने जब दर्शन में परमेश्वर की महिमा को देखा, his first response was, "Woe to me, I'm ruined. I'm a man of unclean lips, and I live among people of unclean lips." वो एकदम उसकी जो प्रतिक्रिया थी वो ये कहता, हाय हाय मैं नाश हुआ क्योंकि मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूँ और मैंने परमेश्वर सेनाओं को, महाराज को अपनी आंखों से देख लिया है। And a seraph, an angelic being, took a live coal from the altar with tongs and touched Isaiah's mouth. और एक सराफ हाथ में अंगारा लिए हुए जिस उस चिमटे में लेके आया वेदी में से, और उसने उससे इसाया के होठों को छुआ। And then the seraph tells Isaiah, "Your sin is atoned for, your sin is taken away." और फिर सराफ ने उसको बोला, तेरे पाप क्षमा हो गए, तेरा अधर्म दूर हो गया। Only after that, the Lord speaks to Isaiah and asks him a question. और उसके बाद ही परमेश्वर जो है इसाया से एक प्रश्न पूछते हैं, Whom shall I send? Who shall go for us? मैं किसको भेजूं, हमारी ओर से कौन जाएगा? And Isaiah says, "Here am I, send me." और इसाया कहता है, मैं यहाँ हूं, मुझे भेज। Only after his tongue was cleansed by the live coal from the altar, did God ask a question to Isaiah, "Whom shall I send?" जब उस सराफ की ने इसाया को उस वेदी के अंगारे से उसकी जीभ को छू दिया, उसके बाद ही परमेश्वर ने उससे प्रश्न पूछा कि मैं किसको भेजूं। Only when Isaiah saw the glory of God, he understood that he is a man of unclean lips, lives among people of unclean lips. और वो जब उसने परमेश्वर की महिमा को देखा है इसाया ने, तभी वो समझ में आया कि वो तो एक अशुद्ध मनुष्य है और अशुद्ध मनुष्यों के बीच में रहता है। After his tongue was cleansed, that's when God asked him, "Whom shall I send?" और उसने अपने अशुद्ध होठों को पहचाना, और वो फिर वो जब उसकी जीभ होठ उस परमेश्वर ने छू दिए, तब वो परमेश्वर ने उससे प्रश्न पूछा। Then he became a prophet of God. और फिर परमेश्वर का बड़ा नबी बना। Also, you read about Jeremiah. हम यिर्मयाह के बारे में भी पढ़ते हैं। At one point of time, when Jeremiah questioned God about persecutors, एक समय परमेश्वर से यिर्मयाह प्रश्न पूछता है जो उसको सता रहे हैं उनके बारे में।
avenge me on my persecutors. Jeremiah 15:16. यिर्मयाह 15:16 में कहता है कि जो मुझे सता रहे हैं उनका तू न्याय कर. He is crying out to God for taking up his cause against persecutors. और इसलिए वो परमेश्वर से विनती कर रहा है, अपनी अपनी परेशानी को परमेश्वर के पास ले जा रहा है. वो कह रहा है कि परमेश्वर मेरा न्याय कर. He complained to God about wicked people flourishing first in 12th chapter of Jeremiah. और यिर्मयाह 12वें अध्याय में हम देखते हैं वो परमेश्वर शिकायत कर रहा है कि दुष्ट लोग कैसे संपन्न होते जा रहे हैं. 15th chapter is complaining about persecutors. और 15वें अध्याय में जो उसको सता रहे हैं उनकी शिकायत कर रहा है. 18th chapter is complaining about accusers. और 18वें अध्याय में जो उस पे दोष लगा रहे हैं उनके बारे में बोल रहा है. 20th chapter is complaining to God about God himself. और 20वें अध्याय में परमेश्वर से परमेश्वर की ही शिकायत कर रहा है. But considering this situation, 40 years of ministry, nobody listening to him, he was quite, as a human being, was frustrated. और एक मनुष्य के तौर पे 40 साल से वक्काई करता रहा और उसके कारण से उसकी कोई सुन नहीं रहा, इसलिए वो बड़ा निराश था. He was a human after all. मनुष्य था. Chosen by God to be a prophet. परमेश्वर ने उसको चुना था कि भविष्यद्वक्ता बने. When he complains to God about persecutors and says avengement persecutors, look at God's response. और जब वो परमेश्वर शिकायत करता है कि ये लोग मुझे सता रहे हैं, सताने वालों की शिकायत करता है, तो परमेश्वर क्या जवाब देते हैं? Jeremiah 15:19. यिर्मयाह 15 उसकी 19वीं आयत. If you repent, I will restore you that you serve me. Yes, अगर तू मन फिराए, तू फिरे, तो फिर मैं तुझे अपने सामने खड़ा करूंगा. If you utter worthy, not worthless words, you'll be my spokesman. और यदि तू अनमोल को कहे और निकम्मे को ना कहे, तब तू मेरे सम्मुख सम्मान पाएगा. You will not turn to them, they will turn to you. वे लोग तेरी ओर फिरेंगे, परंतु तू उनकी ओर ना फिरना. I will make a wall to this people, a fortified wall of bronze. और मैं तुझको उन लोगों के सामने पीतल की दृढ़ शहर पर बनाऊंगा. They will fight against you, but will not overcome you, for I will be with you to rescue you and to save you. वे तुझसे लड़ेंगे, परंतु तुझ पे प्रबल ना होंगे, क्योंकि मैं तुझे बचाने और तेरा उद्धार करने के लिए तेरे साथ हूँ. यहोवा की यह वाणी है. The Lord did not speak to Jeremiah about persecutors. He spoke to Jeremiah about Jeremiah. यिर्मयाह से परमेश्वर उसके सताने वालों की बात नहीं करते, पर यिर्मयाह से यिर्मयाह की ही बात करते. He's concerned about the words that he is speaking. वो इस बात की उन्हें वो चिंता है कि वो क्या बोल रहा है. All God's people are called to speak words of God and leave out unnecessary talk. हर एक परमेश्वर के जान को परमेश्वर ने बुलाया है कि वो बेकार की बातों को छोड़ के सिर्फ परमेश्वर की बातों को बोले. Now take for example the priest Levi. अगर हम लेवी जो याजक था उसका उदाहरण देखें. He was not given physical land, the land of Canaan. उसको लेवियों को कनान देश में कोई अलग से जमीन नहीं मिली थी उस गोत्र को. But God made a very special covenant with Levi. और परमेश्वर ने लेवियों के साथ एक खास वाचा बांधी. In Malachi chapter 2, 5-7. मलाकी 2 अध्याय 5 से 7 में हम पढ़ते हैं. God says, परमेश्वर कहते हैं, My covenant with him was a covenant of life and peace. मेरी जो वाचा उसके साथ बंधी थी वो जीवन और शांति की थी. And I gave them to him. और मैंने ये उनको दे दिया. This call for reverence, he revered me and stood in awe of my name. और उसने मेरा भय मान भी लिया और मेरे नाम के अत्यंत भय खाता था. True instruction was in his mouth. उसको मेरी सच्ची व्यवस्था कंठ थी. Nothing false was found upon his lips. उसके मुंह से कुटिल बात ना निकलती थी. He walked with me in peace and uprightness. वो शांति और सिधाई से मेरे संग चलता था. And turned many from sin. और बहुतों को धर्म से लौटा ले आता था. For the lips of a priest ought to preserve knowledge. क्योंकि याजक को चाहिए कि वह अपने होठों से ज्ञान की रक्षा करे. And from his mouth men should seek instruction, because the messenger of the Lord Almighty. और लोग उसके मुंह से व्यवस्था पूछें, क्योंकि वह सेनाओं के यहोवा का दूत है. Now we are all called to be priests. All of us are called to be priests. हम सबको परमेश्वर ने बुलाया कि हम उसके याजक हैं. We are a royal priesthood today. हम पद अधिकारी याजकों का समाज हैं. So that instruction is also for us today. और यही जो बात है ये हमारे लिए भी है. That to preserve the word of God, men should seek instruction from us, and true instruction was be in our mouth. Nothing falls upon our lips. और हमारे अंदर से भी यही बात होनी चाहिए कि हमारे से लोगों से जो लोग हैं वो परमेश्वर की बातों को सुने, बातों को उन तक पहुंचे, और हमारे मन से कोई भी बेकार की बात ना निकले. I told you about whatever we speak comes from what we hear and what we see.
और आपको पहले ही बता दिया कि जो हम बोलते हैं वो आता है जो हम सुनते हैं और देखते हैं उसके द्वारा से। We have to go to God's word to see what are the things we should not speak at all. तो ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमारे को बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए? No arguing, कोई बहस नहीं करनी चाहिए, no grumbling. कोई कुड़कुड़ाना नहीं चाहिए। Look at Philippians 2nd chapter 14 to 16. फिलिप्पियों 2 अध्याय 14 से 16वीं आयत को अगर हम देखें, Do everything without complaining or arguing. सब काम बिना कुड़कुड़ाए बिना विवाद के किया करो, Then become blameless and pure, children of God without fault in a crooked, depraved generation. ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में परमेश्वर की निष्कलंक संतान बने रहो। Ephesians 5:4. इफिसियों 5वां अध्याय उसकी 4वीं आयत। No obscenity, no foolish talk, no coarse joking. ना निर्लजता, ना मूढ़ता, ना बातचीत की, ना ठट्ठे की। James 5:9. No grumbling against each other. याकूब 5:9 कि हमें किसी के विरोध में कोई दोष नहीं लगाना है। Instead of all these things, what do? We praise God, we thank Him, we worship Him with our mouths and edify people. तो ये सब काम तो हमें नहीं करने, तो हमें करना क्या है कि हमें अपने मुंह से परमेश्वर की स्तुति बढ़ाई करनी है, उसके नाम की हमें महिमा करनी है। Also, no slander, no malice, no gossip. हमें कोई किसी को दोष नहीं लगाना, बुराई नहीं करनी, किसी के बारे में कुछ बुरा नहीं बोलना। Now, for that to happen, we must not listen to gossip, mustn't listen to grumbling, mustn't listen to slander and malice. If we stop listening, then you won't come out of your heart. तो हमारे को बेकार की बातें, टट्टा करने वाली बातें, दोष लगाने वाली बातें, ऐसी बातों को सुनना ही नहीं है। जब ऐसी बातें सुनेंगे नहीं तो हमारे हृदय से भी ये बातें नहीं निकलेंगी। That's why the letter of Paul to Colossians in chapter 4 verse 6 it says, let your conversation be always full of grace, seasoned with salt. कोलोसियों 4:6 में लिखा है, इसलिए तुम्हारा जो तुम जो बात बोलो वो अनुग्रह सहित और सुहाना होना चाहिए। When God's people meet together as a fellowship, we should speak words of edification, building up people, encouraging each other in the faith. और जब परमेश्वर के लोग इकट्ठे हों तो उससे परमेश्वर के लोगों की बढ़ोतरी होनी चाहिए, उनकी तरक्की होनी चाहिए, बढ़ना चाहिए। There's so much lacking in the churches today all over the world. आज हम देखते हैं संसार में कलीसियाओं के अंदर बहुत कमियां हैं। In the church service, everybody is quiet, looking very, very holy. But the moment you come out of the church service and have coffee, tea, and fellowship, then all the loose talk comes up. जब तक कलीसिया में बैठे हैं सब लगते हैं बड़े पवित्र हैं, बड़े संत हैं, और जैसे ही बाहर आते हैं तब सारी चाय कॉफी पीते हैं, उस समय सारी बेकार की बातें मुंह से निकलने लगती हैं। So the reason is we listen to all these things and we look at the wrong. We look to the Lord and learn from Him. तो हम ये सब बेकार बातों को ना बोले और अपने कानों को भी हम बड़ा ध्यान रखें कि हम क्या सुन रहे हैं, हम परमेश्वर की ओर देखें, परमेश्वर की बातें सुने। He was among sinful people. He came for sinful people. परमेश्वर यीशु मसीह अशुद्ध लोग पापियों के बीच में रहा और पापी लोगों के लिए ही आया। He ate the tax collectors and sinners. He ate with them. वो तो वसूल होने वाले, चुंगी लेने वालों के साथ रहा, उनके साथ खाना खाया। He was criticized for eating with tax collectors and sinners. और वो वसूल होने वाले इन लोगों के साथ खाने के लिए उसकी बड़ी लोगों ने बुराई करी। He didn't come for righteous people. He came for sinners. वो धर्मी लोगों के लिए नहीं, पर पापी लोगों के लिए आया। He was a friend of sinners. पापियों का मित्र था। But there was no sin in him. और उसमें खुद कोई पाप नहीं था। That's our example. वही हमारा उदाहरण है। We meet together as a body of Christ to learn from each other, to build each other up, and then we go into the world. We are the salt of the earth. We are called to bring flavor to the world. और जब हम एक दूसरे के साथ मिलते हैं, एक दूसरे को बढ़ोतरी करते हैं, एक दूसरे को सराहते हैं, और फिर जब हम बाहर जाते हैं तो हम संसार के लिए नमक की तरह होते हैं, क्योंकि हमें नमक की तरह होने के लिए बुलाया गया है। The church fellowship is a training ground for us to face the world outside. जो कलीसिया में जो हमारा अनुभव होता है वो एक ट्रेनिंग की तरह है कि हम किस तरह से संसार में जाके किस तरह से बर्ताव करें। Our actual ministry is between Sunday and the following Sunday in the world when we are there. जब हम संसार में हैं तो हमारी सारी असली सेवकाई जो है, असली जो हमारा काम है वो संडे से शुरू होकर अगले संडे के बीच में जो हफ्ता है उसमें होती है। When we meet together on a Sunday morning is to encourage each other and get refuel for service, for running the car the whole week. तो जब हम संडे को इकट्ठा होते हैं तो हमारे को फिर से दोबारा अपने अंदर ईंधन भर लेना है परमेश्वर के वचन से कि पूरे हफ्ते के लिए हम जो है उस वचन के अनुसार चलते रहें। So God gave the church apostles, prophets, evangelists, pastors, teachers. इसलिए परमेश्वर ने शिक्षक, प्रेरित और प्रचारक ये सब परमेश्वर ने दिए कलीसिया में। Ephesians 4:11 and 12 to prepare God's people for works of service. इफिसियों 4 अध्याय 11वीं 12वीं आयत में ये सबको नियुक्त किया कि वो
कि वो लोगों को, जो मसीह के लोग जो हैं वो उन्नति पाए। Now, when the Lord wrote through Paul to the church in Colossae, और कलीसियों के कलीसिया को प्रभु ने पौलुस के द्वारा से बहुत बात करी। let a conversation be always full of grace, seasoned with salt. और हमें हर समय जैसे नमक से खाना नमकीन किया जाता है, उस तरह से हमारा जीवन भी होना चाहिए। Always means always. और हमेशा मतलब हमेशा। Among God's people, among God, people not of God, everywhere we go, we got to speak the very words God has given us. चाहे हम संसार के लोगों में हो, चाहे परमेश्वर के लोगों के बीच में हो, हम जहां भी हो, हम परमेश्वर के ही वचन, परमेश्वर के अनुग्रह की ही बातें बोलें। They begin to wonder, how can I speak words of grace to people who are so wicked? तो हम सोचने लगे कि मैं इस संसार के लोग जो इतने दुष्ट हैं, इनसे ये अनुग्रह की बातें कैसे कह सकता हूँ? That's why it is grace. It's called grace. इसलिए तो इसको अनुग्रह कहा गया है। Receiving something we don't deserve. ऐसी चीज प्राप्त करना जिसके हम हकदार ही नहीं है। I think people don't deserve good words, but we speak good words out of grace. हम देखते हैं कि ये लोग जो है, इनके लिए कोई भली बात करना ये इसके लायक नहीं है, फिर भी हम उनको अनुग्रह की बात करते, यही अनुग्रह है। God is gracious towards us, so we are gracious towards others. क्योंकि प्रभु हमारे लिए अनुग्रहकारी रहा, इसलिए हम भी लोगों के लिए अनुग्रहकारी होते हैं। God so loving towards us, so we love others. परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया, इसलिए हम भी लोगों से प्रेम करते हैं। We were enemies of God and God loved us. हम तो परमेश्वर के वैरी थे, फिर भी परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। In Colossians 1:21, Paul writes about we were enemies in our minds because of our evil behavior. और कुलुस्सियों 1:21 में लिखा, हम तो शरीर की देह में परमेश्वर के वैरी थे, बुरे कामों के कारण मन से वैरी थे। Colossians 1:21. कुलुस्सियों 1:21। And while we were enemies of God, He loved us. Similarly, when we have enemies, we love enemies. और जब हम परमेश्वर के वैरी थे, तब परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। इसी तरह से संसार के लोग जो हमारे वैरी हैं, हमें उनसे प्रेम करना है। God does not expect us to be anything to anybody except what He is to us. परमेश्वर हमसे कोई ऐसी चीज की उम्मीद नहीं करता जो वो खुद हमारे लिए नहीं है। He has demonstrated to us His love for us, His forgiveness, and therefore we manifest that to others. परमेश्वर ने अपना प्रेम, अपनी दया, अपना अनुग्रह हम पे प्रकट किया, और इसलिए वो हमसे आशा रखता है कि हम भी उस प्रेम अनुग्रह को लोगों पे प्रकट करें। His words to us are always gracious, always building up. उसके शब्द जो है हमारे लिए हर समय अनुग्रहकारी, अनुग्रह के होते हैं, हमें बढ़ाने के लिए, हमें बनाने के लिए होते हैं। So our words to others should also be gracious and building up. इसलिए हमारे शब्द भी जो है लोगों के लिए, उनके लिए अनुग्रहकारी होने चाहिए, उनको बनाने वाले होने चाहिए। Now we all stumble in many ways. In fact, the book of James, 3rd chapter, it begins by saying, not everyone must presume to be teachers. और इसलिए तीसरे अध्याय में याकूब के वो कहता है पहली आयत में ही, हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक ना बने। Of course, each one of us teacher to somebody at place. It may not be in the church as a teacher, but among other people we teach what we learn. और चाहे हम कलीसिया में उपदेशक प्रचारक ना हो, पर जो हम सीखते हैं, हम संसार में जाते हैं तो वो बात हम लोगों को बोलते हैं। We all stumble in many ways. James writes, even teachers stumble in many ways. और इसलिए वो कहता है कि हम उपदेशक भी दोषी ठहरेंगे, हम भी बहुत दफे दोषी ठहरते हैं। But we should not continue in that life. और हमें उस जीवन में बने नहीं रहना चाहिए। We have to repent of the wrong things we do in word or deed. हम जो भी अपने कामों में, अपने बोलने में जो हमने बुरा किया, उससे हमें पछतावा करना चाहिए। Colossians 3:17 says, whatever you do in word or deed, do it in the name of Jesus. कुलुस्सियों 3:17 में लिखा है कि जो कुछ भी करो सब प्रभु के नाम से करो। So instead of grumbling, इसलिए कुड़कुड़ाने की बजाय, instead of arguing, बहस करने की बजाय, instead of questioning, परमेश्वर से प्रश्न पूछने की जगह, instead of careless words, बेकार की बात बोलने की बजाय, instead of unwholesome talk, और ऐसी बातें जो किसी को प्रोत्साहन, आशीष नहीं मिलती, ऐसी बातें बोलना, we got to always give thanks to God. उसकी बजाय हमें हर समय परमेश्वर को धन्यवाद देना है। Always rejoice in Him. हर समय उसमें आनंदित रहना है। Always praise Him. हर समय परमेश्वर की स्तुति करनी है। With regard to people, bless them. और लोगों की जब तक बात है, हमें उनको आशीष देनी है। Speak well of them. उनके बारे में भला बोलना है। Build them up in the faith. में उनको बनाना है। Unbelievers, share the gospel with them. और जो अविश्वासी हैं उनके साथ सुसमाचार बांटना है। Our entire vocabulary has to change when we turn to Jesus. और हमारी पूरी बात करने का जो शब्द है, हमारी प्रयोग करते हैं, वो सब बदल जाना चाहिए जब vocabulary depends upon what is in the heart. और हमारे शब्द जो है, हमारी भाषा वो ही होगी जो हमारे हृदय में है। What goes in the heart depends on what we keep on thinking. और हमारे हृदय में वो बात होगी जिसकी बात हम जिसके बारे में सोचते रहते हैं। What we keep on thinking depends on what we see and what we hear.
और जो हम सोचते हैं वो उस बात पे निर्भर करेगा कि हम क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं। And we have put a guard over our hearts. और हम अपने हृदय पे चौकीदारी करनी है। So every part of our body we have to give to the Lord as a living sacrifice. इसलिए हम अपने देह के हर अंग को परमेश्वर को एक जीवता बलिदान करके चढ़ा देना है। The theme for this Wednesday meeting since 2 weeks is basically Romans 6:13, which is an expression of Romans 12:1. और रोमियो 6:13 जो हमने बात है, ये जो रोमियो 12वां अध्याय उसकी पहली आयत है, उसका उसी को समझाया गया है। Do not offer the parts of body to sin as instruments of wickedness. और अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को ना सौंपो। Offer yourself to God. और अपने आप को परमेश्वर को सौंप दो। Those who brought from death to life. क्योंकि वो ही तुम्हें मरे हुए में से जी उठा लाया है। And offer the parts of body to Him as instruments of righteousness. और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए सौंप दो, परमेश्वर को सौंप दो। We spoke about 2 weeks back. We spoke on the eye. और 2 हफ्ते पहले हमने आंख पे बात करी थी। Last week ear. पिछले हफ्ते हमने कान पे बात करी थी। Today we spoke about tongue. आज हमने जीभ की बात करी। Next week I'll speak on feet. अगले हफ्ते भाई जो है पैरों के ऊपर बात करेंगे। And the following week I'll speak on hands. और उससे अगले हफ्ते हाथों पे बात करेंगे। Of course, all this basics about the mind. Whatever all these parts of the body affect the mind, and mind already spoken many times before. Keeping mind of Christ. और ये सारे अंग जो है हमारे मन से प्रभावित होते हैं, और मन के बारे में भाई ने पहले ही हमें बता दिया है। God bless you all, and please take to heart whatever is being shared for our lives to be a blessing to others and also glorifying to Jesus. तो जो हमने सुना है उसको बड़े ध्यान से अपने हृदय में रखें, और अपने आप को हर चीज जो भी करें, जो भी बोलें, परमेश्वर की महिमा के लिए करें। God bless you all. परमेश्वर सबको आशीष दे।